हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज बात करने वाले इस वीडियो में एसआरसीसी की, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जो बच्चों का सपना होता है, कॉमर्स स्ट्रीम का हर स्टूडेंट कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि 12th क्लास के बाद मुझे एसआरसीसी में एडमिशन लेना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जिससे आप अपने पढ़ने का तरीका, आपके जो सोचने का तरीका है, किस तरीके से आप अपने एग्जाम को करने वाले हैं, वो सारी के सारी जो चीजें हैं, एक स्ट्रैटेजी में बहुत तगड़ा चेंज आ सकता है। तो भाई ये बातें जानना जरूरी है, तब जाकर के आप एसआरसीसी में पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे भाई यहाँ पे यूजी कोर्सेज के बारे में जो एसआरसीसी ऑफर करता है। पहले पता होना चाहिए कि भाई कोर्सेज ऑफर कर कौन सा रहा है। पता चले हम सोच रहे हैं कि भाई बीए इंग्लिश करनी है और हम एसआरसीसी में जाएंगे। भाई बीए इंग्लिश ऑनर्स नहीं कराता एसआरसीसी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, टोटल सीट्स इन एसआरसीसी उसके बारे में बात करेंगे विद रिजर्वेशन, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2024 में आपको देखने को मिल सकती है वो क्या होगी, एंड सेफ स्कोर क्या होगा एसआरसीसी के लिए, एंड लास्टली हाउ कैन यू बीट कंपटीशन। तो ये जो कंपटीशन है इसको आप कैसे बीट कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस बार 20 लाख से ज्यादा बच्चे सीयूटी में अपीयर होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करा देंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ये एस्टिमेशंस हैं। तो बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूजी कोर्सेज क्या ऑफर करता है हमारा एसआरसीसी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, दो कोर्सेज ऑफर करता है एसआरसीसी। पहला है बीकॉम ऑनर्स, और बीकॉम ऑनर्स सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जो बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है वो एसआरसीसी में जरूर जाना चाहता है। ठीक, दूसरा आता है बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। तो भाई बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को हम सीधे इको ऑनर्स भी बोलते हैं कई बार बच्चे। ये दो कोर्सेज ऑफर करता है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर होगा कि भाई यही दो कोर्सेज है, अगर आप इनको टारगेट करें तो आप एसआरसीसी को टारगेट जरूर करें। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अलग अलग जो आपके कोर्सेज है इनकी अलग 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 क्या होगी बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगर हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स, अगर आपको एसआरसीसी से करना है तो भाई आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली सीयूटी की बात हो रही है। ठीक है, आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा जो 2024 में होने वाला है। 2024 में होने वाला है, 15 मई से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है। ठीक है, फ्रॉम लिस्ट ए। आपको अकाउंटेंसी या मैथ में से एक डोमेन सब्जेक्ट देना जरूरी ही है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है आपके पास मैथ्स थी या नहीं थी, डिपेंड करता है आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आसान लगती है या नहीं लगती। तो इन दोनों में से एक तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको बेटा दो डोमेन सब्जेक्ट जरूर देने पड़ेंगे, और इन दो में से एक डोमेन कम से कम B1 लिस्ट में से होना चाहिए। सर ये क्या है लिस्ट, अभी बता देंगे, वो भी बता देंगे, टेंशन मत। ठीक है, ये तो बीकॉम ऑनर्स की क्या हो गए बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए अगर आप एसआरसीसी हिट कर रहे हैं। और बीकॉम ऑनर्स के लिए चाहे सीयूटी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर डीयू में आपको बीकॉम ऑनर्स चाहिए तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, बाकी आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो एसआरसीसी के लिए क्या कट ऑफ जाएगी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बात करते हैं पहले बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सीयूटी एग्जाम जब आप देंगे तो यहां पर भी आपको एक लैंग्वेज देनी है। ठीक है, मैथ्स कंपलसरी मेरे भाई, यहां पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपको मैथ्स देनी ही पड़ेगी, चाहे वो अप्लाइड मैथ हो चाहे वो आपकी नॉर्मल मैथ हो। और इसके अलावा फिर से दो कोई भी डोमेन दे सकते हैं, जिसमें से एक कम से कम लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई, भाई जनरल टेस्ट नहीं देना। ठीक है, जनरल टेस्ट नहीं देना है आपके लिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एसआरसीसी के एक कदम और पहुंच जाएंगे पास। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं लिस्ट का चक्कर क्या है बाबू भैया। तो भाई लिस्ट का चक्कर देखते हैं। तो लिस्ट ए में से आपको भाई लैंग्वेज करनी है, तो यहाँ पे आपको 33 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चा इंग्लिश को चूज करता है या फिर हिंदी को चूज करता है, और बाकी ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। अरबिक है, असमी है, बंगाली है, ठीक है, चाइनीज है, बोडो, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज है, आई डोंट नो। ठीक, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ये रीजनल लैंग्वेजेस भी आ गई, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आ गई। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा इंग्लिश या हिंदी चूज करता है। ठीक है, उर्दू, पंजाबी वगैरह सारी चीजें हैं, सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लिस्ट ए आराम से देख सकते हैं, इनमें से आपको एक लैंग्वेज देनी है। फिर उसके बाद बात करते हैं लिस्ट B1 की और B2 की। तो लिस्ट B1 और B2 क्या है बेटा, यहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 12th में कहीं ना कहीं पढ़े। तो अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की, तो आपको अकाउंटेंसी या फिर बेटा मैथमेटिक्स में से एक तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज के लिए हमने लिस्ट ए से बात कर ली है, और इसके अलावा आपको दो डोमेन देने पड़ेंगे, जिसमें से एक B1 में से होना चाहिए। B1 है तो इसमें से एक आप चूज कर सकते हैं, और नॉर्मली भाई क्या चूज करना चाहिए, जो हमने पढ़ा हुआ, जो आपके पास 12th में था वही आप दे पाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है आपके पास, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं भाई, इसमें नॉर्मली तो कुछ भी कॉमर्स वालों के पास नहीं होगा। ठीक है, और कमाल की बात है
साइंस वाले भी एसआरसीसी में जा सकते हैं बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए, क्योंकि उनके पास मैथ्स तो है ही, तो लैंग्वेज वो दे देंगे, मैथ्स दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा उनके पास जो भी पीसीएम पीसीबी जो भी उनका सब्जेक्ट रहा है उसमें से दो डोमेन देने, किसने बोला कॉमर्स के ही डोमेन होने चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिस्ट B2 की, तो इसके अंदर से आप मतलब एक तो इसमें से लेना ही है, बोला ना इन्होंने कि 2 डोमेन करने, उनमें से एक B1 में से होना चाहिए, तो आप चाहो तो एक B2 में से भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो बेटा, आपके पास परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, ठीक, या फिर फाइन आर्ट्स हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन कई बच्चों का ऑप्शनल होता है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, लिस्ट ए और लिस्ट बी के बारे में भी अच्छे से पता चल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सीट्स के बारे में बात करते हैं, एसआरसीसी में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि एग्जाम तो हर कोई दे ही लेता है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि भाई कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि लाखों बच्चा भाई टूट पड़ता है एसआरसीसी के लिए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सीट है कितनी। तो भाई यहाँ पे सीट आपको पूरे कैटेगरी वाइज बता रखी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। तो अनरिजर्व्ड की बात अगर हम करें, अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड की यानी जनरल कैटेगरी जिसको रिजर्व नहीं रखा गया है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास बेटा 253 सीट्स हैं, 253 सीट्स हैं बेटा, ठीक है, 253 सीट है। और ओबीसी एनसीएल के लिए 169 है, एससी के लिए 94, एसटी के लिए बेटा 47 और ईडब्ल्यूएस जिनका सर्टिफिकेट है वो 63 है, और सिख और क्रिश्चियन जो कैटेगरी है उसके लिए बेटा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर। पीडब्ल्यूबीडी 31, सीडब्ल्यू यानी चाइल्ड एंड विडो ऑफ जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनके बच्चे और उनकी जो विडोज होती हैं उनके लिए बेटा उस फैमिली से अगर कोई है तो वहाँ पे भी 31, और यहाँ पर बात करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की तो वहाँ पे भी 31 रिजर्वेशन है, ठीक। फिर बात करते हैं बेटा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, देख सकते हो आप सामने ही आपके 63 सीट्स है बेटा, बस 63, ओबीसी एनसीएल 42, एससी 23, एसटी 12, ईडब्ल्यूएस 15 और यहाँ पे 888, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, किस तरह से आपको रिजर्वेशन के साथ सीट के बारे में बता रखा है। तो अगर हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की टोटल सीट कितनी है, तो बेटा टोटल सीट्स फॉर बीकॉम ऑनर्स कितना बेटा 719, 719 सीट है बेटा बस, और बच्चे कितने हजारों लाखों की तादाद में इवन मैं ये कहूंगा, ठीक। और अगर हम बीकॉम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करते हो 179 सीट्स है बेटा बस, और अगर हम टोटल बात करते हैं तो टोटल सीट है बेटा 898 सीट, यानी पूरा इंडिया जिस कॉलेज के लिए पागल है सिर्फ 898 सीट है बेटा उसके लिए, तो सोचो कंपटीशन कितना तगड़ा होगा। तो इसीलिए बेटा अब बात यह आती है कि सर कंपटीशन इतना तगड़ा है तो कट ऑफ क्या होगी, कैसे होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2024 की बात अगर हम करें तो उससे पहले हम बात करते हैं 2023 में क्या कट ऑफ आई थी, ठीक है। तो बेटा जो पहली कट ऑफ निकली थी वो 782 आई थी, ठीक है, और जो आई थिंक लोवेस्ट कट ऑफ थी वो 755 थी 800 में से। 800 कैसे, 200 नंबर का लैंग्वेज यानी इंग्लिश हिंदी जो भी आप देने वाले हैं, फिर एक क्या कहते हैं आपका मैथ या फिर अकाउंटेंसी का डोमेन जो वो भी 200 नंबर का है, और आपके 2 और डोमेन है वो भी 200 नंबर के हैं, तो 4 पेपर हैं जो 200 नंबर के हैं, यानी 800 में से आप जो हाईएस्ट कट ऑफ आई थी बेटा 782 थी, और आई थिंक लोवेस्ट थी 755। और ये ऑफिशियल जो कट ऑफ नहीं है बेटा, जो रिसोर्सेज से पता चली है अलग अलग जगह से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ऑलमोस्ट इतना ही गया था, सबको पता है क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इस बार क्या हो सकती है बेटा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड इसी के बीच में रेंज रखेंगे, और मुझे जहां तक समझ में आती है और हर किसी को पता होगी कॉमन सेंस वाली बात कि भाई किस तरह का आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, ठीक है। सीयूईटी 2024 का एग्जाम अगर हार्ड होगा बेटा तो बेटा कट ऑफ कम आएगी, और अगर पेपर इजी होगा तो बेटा कट ऑफ बहुत हाई आएगी, क्योंकि फिर फाइट बहुत तगड़ी होगी और कट ऑफ हाई आएगी, तभी छांट पाएंगे बच्चों को, क्योंकि इतनी सीट है नहीं, ठीक है। अगर सीयूईटी टफ हुआ हार्ड हुआ तो बेटा हाई कट ऑफ होगी, और लो कट ऑफ तब होगी जब सीयूईटी का एग्जाम आपका आसान आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बेटा आपका जो रेंज होगी वो 750 से तो ऊपर आराम से होगी ही होगी, इससे कम में तो काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो सर सेफ स्कोर क्या होगा, सर बताइए ना, सेफ स्कोर क्या होगा, कैसे सर तैयारी करें, कितना लाएं, एक अपने माइंड में एक टारगेट तो रखना पड़ेगा ना। तो बेटा आप सेफ स्कोर 770 प्लस लेकर के चलोगे, इतना ले आओगे आपको एसआरसीसी मिल जाएगा, इससे कम का टारगेट होना ही नहीं चाहिए, इतना तो लाना है, मिनिमम इतना लाना पड़ेगा,
ठीक है सर, फिर आप बताओ ना कैसे करें मेहनत, कैसे पढ़ाई करें। तो भाई कंपटीशन को बीट करने की अगर हम बात करें तो भाई आप मेरी क्यों सुनोगे? सबसे पहला पॉइंट तो ये, मेरी बात क्यों मानोगे? उसके पीछे मैं कुछ रीजंस देता हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि 2022 में जब सीयूटी आया तो भाई शुरू से मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, शुरू से मैं कॉमर्स को डील कर रहा था, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाई है, अकाउंटेंसी भी पढ़ाई है। अब तो भाई हम और पावरफुल हो गए, हमारे पास पूरी टीम है और टीम बड़ी होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। एक से एक धुरंधर अपने आप में भाई अपने सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करते हुए आपको पढ़ा रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, मैं भाई कहां पढ़ा रहा हूं? मैं अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, जो सीयूईटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और सबसे ज्यादा 100% टेलर देने वाला। ठीक है, तो ये रीजन बहुत है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, जो एसआरसीसी में हमारे स्टूडेंट जा चुके हैं ऑलरेडी 2023 में, उनसे बेटा मैंने खुद बात करी। आपने शायद ये इंटरव्यूज देखे होंगे सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल पे, जो कि इंटरव्यू मैंने लिए थे। मैंने खुद पर्सनली बात करी थी इन बच्चों से कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप लोगों की रही थी, क्या सोचते थे, कैसे प्रिपरेशन करते थे। और एक और बच्चा है, देखो आप स्कोर भी देख सकते हो, स्कोर क्या बेटा 799.64 आउट ऑफ 800। समझ लो इतना से मार्क्स कटे हैं। और उसके बाद बेटा अंश अग्रवाल, स्कोर क्या था 800 आउट ऑफ 800। तो बेटा ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज लेने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें इनसाइट इनकी मिलती है कि बच्चे सोचते कैसे, करते कैसे, भाई इतने बच्चों को पीछे, लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के बैठे। तो भाई जो सिंपल सी चीज है कि ये अपने स्ट्रेंथ पे फोकस बहुत ज्यादा करते हैं, ये अपनी वीकनेस को कम करते हैं। और अड्डा 24/7 से तो जुड़े ही थे, तो भाई हमारा जो कंटेंट था उसने इनको बहुत मदद करी। ठीक है, इंटरव्यू में खुद जाकर देख लेना, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। इंटरव्यूज आपको इजीली मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जाकर के आराम से देखो। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ इनकी है कि भाई ये पूरा फोकस होकर पढ़ पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कम से कम रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि भाई इनका टारगेट बहुत क्लियर रहता है कि इनको भाई चाहिए तो चाहिए, एसआरसीसी चाहिए। उनको पता है कि मुझे इतना ही, यही सब्जेक्ट करने हैं। ये नहीं हो 6 के 6, पहले तो 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे सीयूटी के अंदर, अब 6 कर दिए हैं तो 6 के 6 लेकर बैठ जाए। यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 ही करेंगे और 4 डालेंगे। ठीक है, तो भाई ये जो बच्चे हैं इनको, इनका जो भी भाई माइंड सेट था वो मैंने समझा अच्छे से, और इन बच्चों को पढ़ाया भी है मैंने। तो ये सारी चीजें बेटा आपको हमारे साथ जुड़ करके मिल जाएंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो भाई आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप किस लिए जुड़ेंगे, क्या है ऐसा? तो बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा लेकर के, प्रतिज्ञा बैच के अंदर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रैश कोर्स है, सब नंबर 1 क्रैश कोर्स है, जो भाई पिछले साल भी 2023 में आया था और बच्चों ने फोड़ दिया था भाई, फोड़ दिया था। और यही बैच बेटा इस बार भी आप लोगों को एसआरसीसी तक लेकर के जाएगा। लास्ट 45 डेज जो बचे हैं उसके अंदर बेटा आपको 30 से 35 दिन के अंदर यहाँ पर पूरा कोर्स कराया जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा, क्रैश कोर्स है, पूरा कोर्स कराया जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इसी बैच के अंदर, और इसी बैच के अंदर मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो बेटा मॉक टेस्ट जो है वो तो बेटा तभी कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है, बहुत अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करी है। और अब मॉक टेस्ट करोगे तो आप चेक कर रहे हो कि भाई अपना कैलिबर कितना है। हम 200 में से 200 ला पाते हैं, हर सब्जेक्ट में नहीं ला पाते, 800 में से 800 फोड़ पाएंगे या नहीं फोड़ पाएंगे। तो बेटा ये तो भाई गारंटीड, अगर आप इस बैच के साथ जुड़ रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिल से जुड़ रहे हैं, तो आप भी एसआरसीसी में बैठे होंगे। ठीक है, इस बैच को लेने के लिए भाई आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस कोड को यूज करेंगे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और मंथ एंड सेल चल रही है तो बेटा इसमें आपको फायदा ही मिलेगा, पहले से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई ये मंथ एंड होने से पहले पहले आप ये जो बैच है इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मॉक टेस्ट जितने कर लो उतने कम है। हम तो भाई इस बैच में आपको 5 मॉक टेस्ट कराएंगे, जो कि आपको एक आदत लग जाएगी कि हाँ यार हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद मॉक टेस्ट करेंगे, टीचर तो भाई सब कुछ करा ही देगा, टीचर तो टीचर है, लेकिन भाई बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड किट भी मिल रही है प्रतिज्ञा प्लस के साथ। ठीक है, प्रतिज्ञा प्लस के साथ तो आप हाइब्रिड किट लोगे, इसके अंदर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, ताकि आप हर तरीके से प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि सीयूटी 2024 का एग्जाम किसी भी तरह से हो सकता है, कोई एग्जाम आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे, या फिर आप गूगल पे जा सकते हैं बेटा, और गूगल पे जाके सर्च करना है आपको अड्डा 24/7। ठीक है, सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी adda247.com। इस तरह का इंटरफेस है, पहचान लो अच्छे से इसको। और यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, फिर आपको सीयूटी यूजी दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। और आप कॉमर्स वाले हैं तो भाई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, बाकी साइंस आर्ट्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रतिज्ञा अवेलेबल है। यहाँ पे आपको प्रतिज्ञा दिखाई दे रहा है, प्रतिज्ञा प्लस दिखाई दे रहा है। इन दोनों का अगर प्राइस की बात करूँ तो बेटा सिर्फ 500 रुपए का अंतर है। सर मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं, प्रतिज्ञा प्लस में ऐसा क्या है?
तो बेटा देखो प्रतिज्ञा ये भी है और ये भी, इसमें यही क्लासेस मिलने वाली है, लेकिन 500 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के हैं? अगर आप प्रतिज्ञा प्लस लेते हैं तो आपको 2295 लगभग 2300 रुपए का, 2300 रुपए के जो 70 ऑफलाइन टेस्ट, 120 ऑनलाइन टेस्ट, जो अभी आपको मैं हाइब्रिड किट दिखा रहा था, जो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कर लोगे तो आपको भाई पता चल जाएगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आपका एग्जाम आएगा। ये एकदम टॉप नॉच लेवल पे बेटा आपकी तैयारी करा सकता है। ये मॉक टेस्ट ऐसे हैं। तो ये बेटा लगभग 2300 रुपए की चीज आपको 500 रुपए ऐड करते ही मिल जाएगी, लगभग 1800 रुपए का फायदा तो आपको यही मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे अभी इसका प्राइस और डाउन करने के लिए आप क्या करेंगे, कोड यूज करने वाले हैं बेटा Y550। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करो, कोड पूछ रहा, कोड लगा दो यहाँ पे। ठीक है, कोड लगा दो Y550। क्या कोड लगेगा बेटा? Y550। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये प्राइस और डाउन हो जाएगा और 3359 का हो जाएगा। अभी बेटा 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मंथ एंड सेल है, तो इसलिए इसका फायदा जरूर उठाएं बेटा। और भाई इन 30-40 दिन के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करें, ये खर्चा नहीं है आपका। SRCC में जो लेके जाता है बेटा, जहां पर आपको पैकेज भी 30.6 लाख रुपीज पर एनम का मिल रहा है, तो बेटा आप वहां सिर्फ इतने से अमाउंट के लिए कंजूसी करेंगे तो ये बहुत गलत है। ठीक है, इसके अंदर आपको खजाना बैच भी मिलेगा, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ पे तो लाइव क्लासेस चल ही रही हैं, क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस मिलेंगी, लेकिन जिस बच्चे का जो बेसिक है वो वीक है, वो खजाना बैच भी इसको साथ में इंक्लूड करके दिया जाएगा, ताकि वो डिटेल्ड वीडियोस जाकर के देख सके। ठीक है, यानी परफेक्ट एकदम कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिया जा रहा है, ताकि आप अपने SRCC में पहुंच सके, जो भी आपको कॉलेज, ड्रीम कॉलेज है, वहां तक आप पहुंच सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आप क्या करेंगे भाई, इस वीडियो को प्यार जरूर देना है। ठीक है, कैसे भाई, कैसे प्यार देंगे? तो भाई यहाँ पे आपको भाई इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करना है, सबको भाई इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए एटलीस्ट, और लाइक करके भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ाना है, और कमेंट करके जाना है जो भी आपको और जिस तरह की वीडियोस चाहिए जो आपको क्या कहते हैं हेल्प करे CUT के लिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी यहाँ पर भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस होगी, अच्छे से होगी, लेकिन प्रतिज्ञा इज प्रतिज्ञा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।